लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ के जादू से मौसीकी के मद्दाहों के दिलों पर राज किया। लता मंगेशकर को बॉलीवुड में एक ऐसी प्लेबैक सिंगर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से तकरीबन 7 दहाइयों तक मौसीकी के मद्दाहों के दिलों पर राज किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को पैदा होने वाली लता मंगेशकर असल नाम हेमा हरिटकर के वालिद वीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर से वाबस्ता थे। 5 साल की उम्र में लता ने अपने वालिद के साथ ड्रामों में अदाकारी शुरू कर दी। उसके साथ ही लता ने अपने वालिद से मौसीकी की तालीम लेना शुरू कर दी। इन्होंने अपना पहला गाना 1942 में फिल्म कई साल के लिए गाया, लेकिन इनके वालिद को लता का फिल्मों के लिए गाना पसंद नहीं आया और इन्होंने लता के गाते हुए गाने को इस फिल्म से हटवा दिया। साल 1942 में 13 साल की छोटी उम्र में लता ने अपने वालिद को खो दिया और ख़ानदान की जिम्मेदारी इन पर आ गई। उसके बाद इनका पूरा ख़ानदान पुणे मुंबई आ गया। लता को फिल्मों में अदाकारी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ख़ानदान की माली जिम्मेदारी उठाते हुए फिल्मों में अदाकारी शुरू कर दी। साल 1942 में लता को पहली मंगल कौर में अदाकारी का मौका मिला। 1945 में लता की मुलाकात मौसीक़ार ग़ुलाम हैदर से हुई। ग़ुलाम हैदर ने फिल्म प्रोड्यूसर एस मुखर्जी से दरख्वास्त की कि वो लता को अपनी फिल्म शहीद में गाने का मौका दे। एस मुखर्जी को लता की आवाज़ पसंद नहीं आई और इन्होंने लता को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया। इस पर ग़ुलाम हैदर को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने कहा कि ये लड़की मुस्तक़बिल में इतनी मशहूर हो जाएगी कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इससे अपनी फिल्मों में गाने की दरख्वास्त करेंगे।